पोषण तो सभी राजाओं ने किया, लेकिन उन राजाओं का पोषण शरीर तक सीमित था। अपने प्रजा के शरीर का रक्षण और पोषण किया, लेकिन भरत जी ने अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा लोगों की आत्मा का पोषण किया, आत्मा को पुष्ट किया। क्यों? बोले शरीर को तो पोषण मिल जाता है, जन्म जन्म से शरीर को पोषण मिल रहा है, बड़ी बड़ी पौष्टिक वस्तुओं को हम खाते चले आ रहे हैं जन्म जन्म से, लेकिन एक भी शरीर काम नहीं करता, सब छोड़ देता। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन आत्मा को हमने पौष्टिक आहार नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो इस पर हमने विचार नहीं किया। शरीर का ही पोषण जन्म जन्मांतर से करते रहे और एक भी शरीर साथ नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो? और आत्मा का अगर पोषण नहीं हुआ तो आत्मा कमजोर हो जाए, और कमजोर आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता। वेदों ने कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन आत्मा को वो परमात्मा नहीं मिलता। जो आत्मा कमजोर हो गई वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। आत्मा बलहीन कब हो जाती है? बोले जब आत्मा का पोषण नहीं होता। शरीर का पोषण न हो तो शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह आत्मा का पोषण न हो तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। आत्मा का पोषण क्या है? बोले आत्मा का पोषण भक्ति है, आत्मा का पोषण भगवान का नाम है, आत्मा का पोषण भगवान की शरणागति है, आत्मा का पोषण भगवत चिंतन है, आत्मा का पोषण भगवान की कथा है। इन विधाओं के द्वारा जब आत्मा पुष्ट होती है तो वह पुष्ट आत्मा बलवती आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाती है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो शरीर का पोषण तो जन्म जन्म से होता रहा, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं हुआ। तो भरत जी ने लोगों की आत्मा को भगवत प्रेम का अमृत पिला करके लोगों का पोषण किया। भरत जी महाराज के द्वारा यही पोषण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस। फिर लक्ष्मण जी को, सुमित्रा कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? वशिष्ठ जी ने कहा जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। सीधा सीधा अर्थ, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्षण बहुत अच्छे। क्या लक्षण है इनके? बोले कौन सा अच्छा लक्षण है? वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का लक्षण इतना अच्छा है कि ये लक्षण बता रहा है कि अपने बड़े भाई रघुनंदन के चरणों का ये सेवक होगा, अपने प्रिय रघुनंदन का अत्यंत स्नेह भाजन होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, और ये सकल जगत के आधार हैं। सकल जगत के आधार कौन है? शेष जी महाराज, जो सारे जगत को अपने फण पर धारण करते हैं। और वे भगवान शेष ही लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं, और द्वापर में यही श्री बलराम जी हैं, बलदेव भैया, और कलयुग में यही शेष जी महाराज रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया, प्रपत्ति का मार्ग बताया। आदौ जगदाधार शेषः,
तदनु सुमित्रानंदन वेश, तदनंतर तदुपरि धृतहल मुशल विशेष। और द्वापर युग में हल मुशल को धारण करने वाले वही बलराम बलदेव के रूप में प्रकट। तदनंतर मभवत गुरु रेशः, और फिर इस कलयुग में वही आचार्य रामानुज के रूप में प्रकट हुए। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो, 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 भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। आदौ जगदाधारः शेषः, आदौ जगदाधारः शेषः, तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदनंतर मम गुरुवेशः, तदनंतर मम गुरुवरेशः, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। संत्यज सकल मुपायाचरणं, संत्यज सकल मुपायाचरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, पश्यसि तमसः पारं नित्यं, पश्यसि तमसः पारं नित्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो, भजयति राजं भवभीरो, भजयति राजं भवभीरो। देखो, वैष्णव सिद्धांत में आचार्य की बड़ी महिमा कही गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम। भज गोविंदम, हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। और हमारे आचार्य कहते हैं गोविंद का भजन तो हम करते ही हैं, गोविंद का भजन करना भी चाहिए, लेकिन गोविंद परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर भावई मन ही करहु तुम सोई। आपको अच्छा लगे तो आप कल्याण करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, हम क्या कर सकते। भगवान परम स्वतंत्र है, इसका उदाहरण भी दिया। चित्रकूट में जाकर भैया भरत ने राम जी की शरणागति की, लेकिन भरत जी के अंदर सारे दिव्य गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की शरणागति को जिस अर्थ में भरत जी शरणागति करने गए थे, उस विषय को राम जी ने स्वीकार नहीं किया। प्रमाण है, आचार्य वर्णन करते हैं कि भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम। भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की बात को भगवान ने नहीं माना।
भरत जी कहते रहे कि आप अयोध्या लौट चलो। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। भरत जी ने कहा हम यहीं पर अनशन करेंगे, अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री राम ने कहा सब कुछ संभव है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए मुझे वन में रहना पड़ेगा, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। इसके अतिरिक्त तुम्हें जिस कार्य से संतोष हो वो मैं करने को तैयार हूं। तो भगवान इतने स्वतंत्र है, भगवान निरंकुश है, उन पर किसी का अंकुश नहीं। ये चाहे जितना वर्णन कर लो, लेकिन भगवान भगवान है। भगवान की महिमा को, इस महिमा को अगर हम भूल जाएं तो नारद जी कहते हैं तद विहीनम जाराणामिव। भक्ति सूत्र में नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं भगवान की इस निरंकुश महिमा को भूलकर यही समझ लो मेरे दुलारे प्यारे हैं, हम कुछ भी व्यवहार इनके साथ करें और जैसे भी हम चाहेंगे वैसा ये करेंगे। बोले इस बहुत गफलत में भी मत रहना, वो भगवान है। तद विहीनम जाराणामिव, तो कहते हैं भगवान का भजन हम करें, भगवान कृपा करें न करें, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे आचार्यों ने कहा फिर भगवान से भी बढ़ करके जिसकी महिमा है, बोले भगवान से भी बढ़ करके किसकी महिमा है? बोले गुरु की महिमा, आचार्य की महिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बाप ने जिन गोविंद दियो बताए। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, निरंकुश हैं, उनके भजन से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा इसमें तो संदेह हो सकता है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य तो कृपा निधान होते हैं, आचार्य सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए आचार्य के चरण में ही हम आश्रय ले लें। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। हे भवभीरो, संसार के भव सागर से भयभीत प्राणियों, भजयति राजम, आचार्य के चरणों का आश्रय लो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। कोई दूसरा उपाय न करें, कहते मत करो। संत्यज सकलम उपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम, आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण कर लो, निश्चित कल्याण हो। सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। तो ये लक्ष्मण जी जीवाचार्य आचार्य हैं और जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। आगे महर्षि वाल्मीकि ने यह भी कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। ये लक्ष्मण जो है ये लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी है लक्ष्मण जी के पास? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई संपत्ति नहीं है। राम जी अयोध्या के राजा, भरत जी अयोध्या के युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बन गए, लेकिन लक्ष्मण जी तो महामंत्री भी नहीं बन पाए, न सेनापति बने, न कोषाध्यक्ष बने। बड़े बड़े पद थे लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। पूरी रामायण आप पढ़ो, कहीं भी लक्ष्मण जी को कोई पद मिला हो? कोई पद नहीं। चाहते तो मिल जाता, लक्ष्मण जी ने कभी चाहा ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने जिस पद को पा लिया है उस पद को पाने के बाद किसी पद की चाह रह ही नहीं जाती। वो पद क्या है? बोले वो राम जी का पादारविंद है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम हि वीक्ष धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। आचार्य चरण कहते हैं
कि स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे, कोई भंवरा जो कमल पुष्प पर बैठकर कमल के रस का पान करता हो, स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे, जो उस कमल के मकरंद पर निर्भर है, कमल के मकरंद का पान करता है। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो, ऐसा जो मधुव्रत है, जिसने कमल के रस के मधु को पीने का ही व्रत बना लिया है, नियम बना लिया है, दूसरा रस हम पिएंगे ही नहीं, हम तो कमल पराग का ही पान करेंगे। मधुव्रतः, ऐसा जो मधुव्रत है, भ्रमर है, वह मधुव्रत, उसके सामने एक बाल्टी गन्ना का रस ले जाकर के रख दो, जिस पे मक्खियां दौड़ रही हों उस गन्ने के रस पर, तो क्या वो भंवरा अपने उस मधुव्रत का त्याग करके उस गन्ने के रस की ओर आकृष्ट होगा? कदापि नहीं। आचार्य कहते हैं, तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्य दीक्षति, स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षु रसम ही वीक्षते। वह मधुव्रत उस इक्षु रस की ओर देखता भी नहीं है, पीना तो दूर की बात है। तो लक्ष्मण जी महाराज ऐसे मधुव्रत हैं, जिन्होंने राम जी के चरणारविंद के रस को पिया है, उस पद को पाया है, इसलिए कोई आकांक्षा उनके लिए बची ही नहीं। इसीलिए कभी कोई आकांक्षा लक्ष्मण जी में हुई नहीं, कोई पद कभी चाहा नहीं लक्ष्मण जी। इसीलिए जब चरित्र की बात आती है, अनुकरण की बात आती है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र, आचार्य का उपदेश उन्होंने अपने चरित्र से जो दिया, वही जीवों के लिए अनुकरणीय है। लक्ष्मण जी महाराज कभी किसी पद की कामना नहीं करते। फिर इनके पास संपत्ति क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी इनके पास है? बोले लक्ष्मण जी के पास जो लक्ष्मी है वो किसी के पास नहीं है। क्या लक्ष्मी है? बोले लक्ष्मी माने धन की अधिष्ठात्री देवी। वह लक्ष्मी भी किसको अपना धन समझती है? विचार करो। जिस लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, दीपावली में बड़ा मनाते हैं, लक्ष्मी कृपा करे मेरे घर में चल करके आवे, वह लक्ष्मी भी जिन भगवान के चरणों को अपना धन समझकर पकड़ करके बैठी रहती है, कभी छोड़ती ही नहीं। लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है। क्यों? बोले जानती हैं असली धन ये है। ये दुनिया के लोग पागल हैं जिस धन के लिए परेशान है। असली धन तो इनका चरणारविंद है। लक्ष्मी जिन चरणों को अपना धन मानती है, तो फिर सबसे बड़ा धन तो वही हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः। श्री का भी श्री कौन है? लक्ष्मी का भी लक्ष्मी कौन है? बोले लक्ष्मी के भी लक्ष्मी अगर कोई है तो वो भगवान है। लक्ष्मी भगवान के उन चरणों को अपना परम धन मानती और उसे कभी नहीं छोड़ती। भगवान के चरणों को छोड़ करके लक्ष्मी कहीं जाती नहीं। अगर जाती भी है तो भगवान के चरणों को छोड़ करके जो लक्ष्मी अकेले जाती है, वो लक्ष्मी कल्याणकारिणी नहीं होती। ये भी जान लेना। वही सीता जी राम जी को छोड़ करके अकेले लंका में गई, परिणाम क्या हुआ? बोले सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो समस्त श्रेय को देने वाली हैं, उन सीता जी के जाने के बाद भी लंका का कल्याण नहीं हुआ, अपितु लंका का विनाश हुआ। संपूर्ण लंका भी नष्ट हुई। क्यों? बोले अकेले गई थी, राम जी नहीं गए थे। दुनिया के लोग केवल लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी आवे। बोले लक्ष्मी अकेले आएगी तो तुम्हारा सर्वनाश करके जाएगी, वो नारायण के साथ आएगी तो तुम्हारा कल्याण करेगी, अकेले आएगी तो तुम्हारा सब बिगाड़ के चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को अकेले मत बुलाओ, नारायण के सहित लक्ष्मी को चाहो, तब वो लक्ष्मी कल्याणकारिणी होती है। लोग सोचते हैं लक्ष्मी केवल आवे, नारायण नाम है, नारायण से हमको क्या लेना देना, लक्ष्मी से ही सारा काम चल जाएगा।
महाराज दूसरी बात, लक्ष्मी जब अकेले जाती हैं तो किस वाहन से जाती हैं? उल्लू पर बैठ के जाती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। और जब भगवान के साथ जाती हैं तब किस पर बैठ के जाती हैं? गरुड़ पर बैठ के जाती हैं। गरुड़ ज्ञान के स्वरूप है और उल्लू, बोले संसार में जो अज्ञानी होता लोग उसको उल्लू कहते हैं, तो बड़ा भारी उल्लू है, यही तो कहते हैं। गरुड़ ज्ञान के प्रतीक हैं और उल्लू अज्ञान का प्रतीक है। जब लक्ष्मी भगवान के साथ आएगी तो वो ज्ञान की सवारी करके आएगी, और लक्ष्मी अकेले आएंगी, भगवान को छोड़ करके केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी, तुम उल्लू बन करके रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बंधुओं, लक्ष्मण जी की संपत्ति क्या है? बोले लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही अपनी संपत्ति माना। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान के पाद पंकज ही परम धन है। और लक्ष्मण जी सदा उस धन को संजो करके रखते। और लक्ष्मण जी को यह समझदारी कब आई? बड़े हुए तब समझे? कहते नहीं, बचपन से ही। 12 ते निज हित पति जाने, 12 ते निज हित पति जानी, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जाने। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही परम धन और अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व समझा। यही हमको आपको भी समझना चाहिए। हम जीव हैं और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। जीव को क्या करना चाहिए? बोले जो आचार्य कहें वो करना चाहिए, आचार्य के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो भगवान के चरणारविंद ही परम धन है। इसके बाद वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ ने सुमित्रा के छोटे पुत्र का नामकरण किया, शत्रुघ्न परम तथा। सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करते। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कौन से शत्रु का विनाश करते हैं शत्रुघ्न जी? बोले नित्य शत्रु का। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु जो होते हैं वो किसी कारण से शत्रु बनते हैं, और कारण भी 3 ही होता है, जर जोरू जमीन। इस दुनिया में जितने दुश्मन बनते हैं, शत्रु बनते हैं 3 कारणों से, या तो धन के कारण, या तो स्त्री के कारण, या तो जमीन के कारण। जर जोरू जमीन, ये 3 जो है जंग का कारण बन जाती है। जर जोरू जमीन, ये 3 जकार से व्यक्ति सावधान रहे, बच जाए, तो उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। हमारे अयोध्या में एक बड़े अच्छे संत हुए, श्री बनादास जी महाराज। बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हुए श्री बनादास जी महाराज। बनादास जी कहते हैं 3 नहीं 5 और जोड़ लो इसमें। 8 जकार ऐसे हैं जिन 8 जकारों से व्यक्ति बच जाए तो उसका कल्याण हो जाए। ये 8 जकार कौन है? बोले जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन। बनादास जी कहते हैं जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बनादास तज। बनादास जी हमारे अयोध्या में बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए महाराज।
भगवान का खूब भजन करते, भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, पूरा जीवन बीत गया अयोध्या। कभी कुछ भगवान से कहा नहीं, दुख हुआ सहन कर लिया, सुख मिला ठीक है, पूरा जीवन बीत गया। एक दिन बिस्तर पर पड़े थे, अंतिम अवस्था आ गई थी। जब अंतिम अवस्था आई, अशक्त थे, बिस्तर पर पड़े थे, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ने प्रकट होकर के श्री बनादास जी को दर्शन दिया अंतिम क्षण में। जब श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रकट हो गए, दर्शन दिया, मुस्कुराते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने कहा बनादास से, बनादास कुछ मांग लो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो। बिहस कहे राघव कछु मांगो, मुस्कुराते हुए रघुनंदन ने कहा बनादास कुछ मांग लो। तो बनादास जी ने देखा भगवान की ओर, किशोरी जी की ओर देखा, आंखें भर आईं, एक हाथ भगवान की ओर उठाया, एक हाथ किशोरी जी की ओर उठाया और दिव्य दंपति को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रभु ये जोड़ी ऐसे बनी रहे, हमारी किशोरी जी सुहागन बनी रहे, आपके मस्तक पर ताज बना रहे, आप अयोध्या के राजा रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य, ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अही शीश रहे, जब तक पृथ्वी अही शीश रहे, गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा जमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह पानक बना रहे, तब तक यह पानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। ये बना रहे वे बनी रहे, ये बना रहे वे बनी रहे, नित बना बली में बली रहे, बना बली में बनी रहे। अभी चलती अवध का राजी रहे, अभी चलती अवध का राजी रहे, अभी रल सरयू की धारे बहे, अभी रल सरयू की धार बहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। प्रेमी जन का बड़े भागे रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग रहे, चरणों में नित अनुराग रहे, चरणों में नित अनुराग रहे। सुहाग रहे सिर ताज रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित नित यह पानक बना रहे, नित नित यह पानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे।
वो महारानी का चली सुहागे रहे, रानी का चली सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिर पर ताज रहे, हाँ ताज रहे, हाँ ताज रहे, हाँ ताज रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय। तो श्री बनादास जी ने तो 8 जकार को त्यागने की बात की, लेकिन 3 जकार तो ऐसे हैं जिनके कारण दुनिया में लोग शत्रु बन जाते हैं। जर जोरू जमीन। अगर ये तीनों आप छोड़ दो तो जो आपके शत्रु हैं फिर वो शत्रु नहीं रहेंगे, मित्र बन जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो ये संसार के जो शत्रु हैं वो अनित्य हैं, वो सदा शत्रु नहीं रहते। लेकिन जो हमारे अंदर जन्म जन्म से बैठे हुए हैं वो हमारे नित्य शत्रु हमारे अंदर ही रहते हैं। वो कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जीव के नित्य शत्रु हैं। और इन शत्रुओं का अगर कोई संहार करता है तो वो कौन करता है? बोले शत्रुघ्न जी महाराज करते। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करो, उनका नाम स्मरण करो तो क्या होगा? बोले जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार, वे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाए। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया, फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। भगवान की अनेक दिव्य बाल लीलाएं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन नहीं किया ना। जन्म हुआ, नामकरण, और नामकरण के बाद 2 श्लोकों में ही सब कह दिया महर्षि वाल्मीकि। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारय। चारों कुमारों के जन्म से लेकर आगे के सारे संस्कार विधि पूर्वक हुए। उन चारों कुमारों में राम जी अपने पिता को अत्यंत प्रिय, और चारों कुमार पढ़ लिख करके वेद के विद्वान हो गए, शास्त्रज्ञ हो गए। 2 श्लोक में ही संपूर्ण बाल चरित्र पूरा धर दिया महर्षि वाल्मीकि। सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोक हिते रता। चारों कुमार वेदज्ञ हो गए, विद्वान हो गए, और लोक हित में, लोक कल्याण के कार्य में लग गए। 2 श्लोकों में ही महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के संपूर्ण बाल चरित्र को समेट दिया। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 श्लोकों में ही महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के संपूर्ण चरित्र को, बाल चरित्र को समेट दिया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि भगवान ने बहुत बाल चरित्र किया। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन कहदीना। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन पर दीना। अति अनंत दासन कहदीना, अति अनंत दासन कहदीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए, और गोस्वामी जी ने उन बाल चरित्रों का यत्र तत्र वर्णन किया। मानस जी में, कवितावली में, गीतावली में भगवान के बाल चरित्र का वर्णन गोस्वामी पाद ने किया। भगवान का अनेक बाल चरित्र है। एक बाल चरित्र यह भी है कि एक दिन भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए और मैया से जिद करने लगे, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो।
और जिद की कि ये चंद्रमा मुझे दिलाओ। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपना ही प्रतिबिंब देख करके भगवान डर जाते, कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी अपने से ही रघुनाथ जी ताली बजा करके नाचने लग जाते अपने पैरों को पटक पटक कर। मैया ने सुंदर पैजन पहना दिया है और पैजन पहने हुए ठाकुर रघुनाथ जी जब चलते तो छुम छुम वो पैजन बजती, तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता और पैर पटकते जोर जोर से और दोनों ताली बजा करके स्वयं नाचते महाराज। कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू रिसियाई कहे हट के पुनि, लेत सुई यही लागे अरे। कबहू रिसियाई कहे हट के पुनि, लेत सुई यही लागे अरे। अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक। भगवान विविध बाल लीलाओं के द्वारा माताओं को परम आनंद प्रदान करते। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी। भगवान की इस बाल लीला का चिंतन करके जिसका मन, जिसका चित्त भगवान में नहीं लगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति से तो अच्छे वो गधे और सुअर हैं। गधे सुअर से भी ज्यादा वो निकृष्ट प्राणी है जिसका मन रघुनाथ जी की इन लीलाओं में तन्मय नहीं हुआ महाराज। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन। भगवान की इन लीलाओं में जिनका मन तन्मय नहीं हुआ, उनसे अच्छे तो खर सूकर स्वान भलो। गोस्वामी जी जिस कवित्व में भगवान की इस बाल लीला का वर्णन करते हैं, उसी के आगे वाले कवित्व में कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि की। ऐसे बालक से अगर नेह नहीं हुआ तो ये जोग और समाधि और कमंडल और करवा, इसका कोई मतलब नहीं। भगवत प्रेम ही इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य है। कमंडल, करवा, जोग, जप, ध्यान, तप, तीर्थ, इन सब कर्मों का एक ही उद्देश्य है, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हो। और वो अनुराग नहीं प्राप्त हुआ तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां भगवत चरणारविंद के प्रेम का अनुभव न हो। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की और बड़े हुए। ठाकुर जी बड़े करुणा निधान। एक दासी महल के अंदर काम करती थी। जब अपने कार्य से छुट्टी करके वो अपने घर पहुंची तो अपनी पड़ोसन से वो चर्चा कर रही थी
रामलला सरकार कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर हैं। मन करता है उन्हें देखते ही रहो, देखते ही रहो। बगल की पड़ोस की उस दासी ने सुना, उसके मन में भी हुआ कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं, लेकिन महल में कौन जाने देगा। महल में अंतःपुर तक, रनिवास तक जाकर के रघुनाथ जी का दर्शन करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव न था। लेकिन बेचारी चल पड़ी और उसने प्रतिज्ञा की, आज कैसे भी मैं रघुनाथ जी का दर्शन करूंगी। और रात्रि के 2 बजे ही उठकर जाकर के महल के द्वार पर खड़ी हो गई कि ज्यों ही महल का द्वार खुलेगा मैं दौड़ूंगी और सीधे चली जाऊंगी अंतःपुर तक, कोई रोकेगा फिर भी मैं रुकूंगी नहीं, और आज रघुनाथ जी का दर्शन करूं। ये लालसा लेकर के वो द्वार पर आई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अवधेश के द्वार सकारे गई। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वार पे जाकर के खड़ी हो गई रात्रि के 2 बजे से। भीतर महल में भगवान को चिंता हुई, मेरी एक भक्ता द्वार पर आकर के खड़ी है, वो तो यहां तक आ नहीं सकती, कोई आने नहीं देगा, मुझे ही चल करके दर्शन देना चाहिए। और छोटे से रामलला सरकार अभी बोल नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, कोई उठावे गोद में ले तब चलते हैं। अचानक रघुनाथ जी रोने लगे। जब रोने लगे तो मां कौशल्या जग गई, चुप कराने लगी। मां कौशल्या के चुप कराने पर भी, पुचकारने पर भी रोना बंद नहीं हुआ। मां केकई जग गई, सुमित्रा जी जग गई, तीनों माताओं ने बहुत पुचकारा, दुलारा, कंधे पर बैठाया, घुमाया, रोना बंद नहीं हुआ। रघुनाथ जी, दशरथ जी की नींद खुल गई। राम जी चाहते थे कि पिताजी जग जाएं। क्यों? बोले हमको रोता देखेंगे तो पिताजी अपनी गोद में ले लेंगे। माताएं जब मुझे गोद में लेती हैं तो मैं माताओं के वश में होता हूं। माताएं जो चाहती हैं वो मुझे करना पड़ता है, लेकिन जब पिताजी हमको गोद में लेते हैं तो पिताजी हमारे वश में होते हैं, फिर मैं जो चाहता हूं वो पिताजी करते हैं। भाव रघुनाथ जी ने सोचा पिताजी जग जाएं, जग गए। दशरथ जी ने कहा, महारानी देवी क्या बात है, लाला को क्या हो गया? माताओं ने बताया, ऐसे अचानक रोने लगा, बालक चुप ही नहीं हो रहा। दशरथ जी ने कहा, लाओ मैं गोद में लेता हूं। और दशरथ जी ने हाथ बढ़ाया, राम जी गोद में आ गए। जब राम जी को दशरथ जी ने गोद में ले लिया तो राम जी को लगा अब हमारा काम बन जाएगा। अब रोते हुए राम जी इशारा करने लगे, ऐसे ऐसे उंगली,